हेलो बच्चों, अगर आप लोग यूपी बोर्ड परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हो सकती है। यूपी गवर्नमेंट ने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यानी जो यूपी का बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसके लिए डेट की लगभग अनाउंसमेंट कर दी है। देखिए, पहले जो अनाउंसमेंट थी वो 24 मार्च को थी कि यानी 24 मार्च के बाद ही आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री की तरफ से सूचना आई हुई है कि देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि जो सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा थी उसके कार्यक्रम जारी हो चुके हैं, जिस वजह से अगर देखिए जो अगला सेशन भी चालू करना है वो अप्रैल तक इनको चालू कर देना है। तो हर हाल में इन्हें मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म करना होगा, क्योंकि जो रिज़ल्ट आते हैं वो 1 महीने का समय ले लेते हैं। इसलिए अब हो सकता है, ये चांसेस हैं कि 100% चांसेस बन रहे हैं कि क्लियरेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन 100% चांसेस है कि बन रहा है कि आपके जो बोर्ड के पेपर हैं वो फरवरी में हो जाएं। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको यहाँ पे देखिए हेडलाइन जो दिया गया है यहाँ पे इसको पढ़िएगा ध्यान से कि परीक्षा कार्यक्रम इस तरह तैयार होगा कि समापन होली 8 मार्च तक हो जाए। यानी हर हाल में जो आपका पेपर है होली से पहले ही वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो मतलब 8 मार्च है, सॉरी 18 नहीं, 8 मार्च तक पेपर खत्म हो जाए। तो हर हाल में 14, 15 या 16 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, तब जाके ये 15 दिन में आपका एग्ज़ाम खत्म होगा। तो देखिए, जो सूचना है वो क्या बता रही है उसको देखिए। ये कह रहे हैं कि सीबीएसई की 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी होने के बाद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मतलब जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर जो तैयारियां थी जोर शोर से हो रही हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग मध्य फरवरी से परीक्षाएं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य फरवरी से परीक्षा कराने की तैयारी में है। यानी हर हाल में ये मध्य फरवरी में एग्ज़ाम आपको करवाएंगे और मार्च से पहले पहले ये एग्ज़ाम को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इन्हें जो अगला सत्र देना है वो अप्रैल से शुरू हो जाएगा। देखिए आगे जो लिखा गया है वो है, उधर मुख्यमंत्री ने भी परीक्षाएं समय से कराने के निर्देश दिए, जिससे अप्रैल में शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो सके। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार चालू सत्र की शुरुआत में घोषित शैक्षिक कैलेंडर में मार्च में परीक्षाएं कराना प्रस्तावित है। लेकिन बीते दिनों शासन स्तर पर देखिए जो पहली सूचना थी वो देखिए यहाँ पे क्लियरेंस कह रहे हैं कि 24 मार्च को जो एग्ज़ाम था, पहले डेट थी कि 24 के इर्द गिर्द आपका पेपर होगा। 24 मार्च को पेपर शुरुआत हो सकता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे जो दूसरी सूचना आई हुई है, अभी हाल ही के दिनों में जो आज सूचना आई है, वो कह रहे हैं कि आपको 8 मार्च तक एग्ज़ाम करा लेना है। तो पॉसिबिलिटी है कि 8 मार्च को जब एग्ज़ाम खत्म करना है, होली से पहले पहले आपको एग्ज़ाम खत्म करना है, तो ये आपको फरवरी में ही चालू करना पड़ेगा और फरवरी मिड में ही करना, यानी जो मध्य फरवरी है यानी 14-15 फरवरी है, इसके बीच में ही एग्ज़ाम आपके चालू हो जाएंगे। देखिए आगे जो कह रहे हैं ये आपके लिए सूचना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसको गौर से समझिएगा, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। चलिए ये देखते हैं। लेकिन बीते 15 दिनों में शासन स्तर पर हुई बैठक में मध्य फरवरी यानी 15 या 16 तारीख तक परीक्षाएं शुरू कराने का प्रस्ताव आया था। देखिए यानी ये कह रहे हैं मध्य फरवरी 15 से 16 तारीख तक परीक्षाएं ये शुरू कराने का प्रस्ताव दे रहे हैं। आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है कि कार्यक्रम इस तरह तय किया जाए कि परीक्षाओं का समापन होली यानी 8 मार्च तक हो जाए। देखिए 8 मार्च क्लियर दे रहा है, 8 मार्च तक हो जाए। इससे पहले प्रयोगात्मक यानी जो प्रैक्टिकल के एग्जाम होने चाहिए, जो प्रैक्टिकल के एग्जाम होते हैं, जो साइंस बोर्ड के होते हैं, सॉरी यूपी बोर्ड के जो साइंस स्टूडेंट होते हैं, साइंस वाले, उनका जो प्रैक्टिकल होता है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। आगे दे रहा है कि ये जो प्रैक्टिकल हैं ये 15 जनवरी तक शुरू कराने का प्रस्ताव है। यानी 15 जनवरी से हर स्कूलों में लगभग यूपी बोर्ड के जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, यानी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे देखिए। ये परीक्षाएं 2 चरणों में 15 फरवरी तक करा ली जाएगी, यानी 15 फरवरी तक ये कंप्लीट करा ली जाएगी। यानी 2 चरण होंगे, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। तो कुछ स्कूलों में पहले चरण में होगा, कुछ स्कूलों में दूसरे चरण में होगा। अगला देखिए, परिणाम घोषणा अप्रैल में होने की संभावना है। यानी अगर आपका एग्जाम 8 मार्च तक खत्म हो जाता है तो आपका जो रिजल्ट घोषित होगा, अगर आप 10 के हैं तो 10 का और 12 के हैं तो 12 का रिजल्ट जो होगा वो परिणाम घोषणा अप्रैल में होने की संभावना है। आगे देखिए, जो ये कह रहे हैं कि परीक्षाओं को समय से कराने के लिए जिलेवार केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। लगभग देखिए सेंटर जो बनने वाले थे वो लगभग बन चुके हैं। ठीक है, 90% उसके काम हो चुके हैं। तो 10% कहीं बचा है, तो 1-2 दिन में 4 दिन में जो भी होगा वो सेंटर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम कराने की तैयारी है वो तेजी में है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद का कहना है कि बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम के बारे
कार्यक्रम के बारे में उच्च स्तर से निर्णय हो रहा है, वहां से कार्यक्रम तय होने के बाद कोई घोषणा होगी। यानी अभी आपकी जो फरवरी में, ये साफ साफ अब देखिए आखिरी में कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि 15 फरवरी से एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक असमंजस की घड़ी आपके लिए पैदा कर दी गई है। तो देखिए इस घड़ी में सिर्फ आपको क्या करना है, हार्डवर्क करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि अगर फरवरी में एग्जाम शुरू हो जाते हैं तो आपके पास 1.5 महीने बचे हैं। 1.5 महीने में आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा पहाड़ जैसा सिलेबस है। इस पहाड़ जैसे सिलेबस को आप कैसे खत्म कर पाएंगे? तो इसके लिए बस एक ही है कि दिन हो या रात हो, ठीक है, डबल मेहनत के साथ आप जुड़ जाइए, तभी आपका कुछ हो सकता है। अन्यथा देख लीजिए कि 1.5 महीने में आप पूरे साल का सिलेबस आपको 1.5 महीने में कंप्लीट करना है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा न्यूज़पेपर। ये तो एक अलग न्यूज़पेपर था, इसके अलावा दूसरा न्यूज़पेपर है वो भी कुछ बता रहा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए ये देखते हैं। ये भी न्यूज़पेपर वही कह रहा है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं आपकी, वो कब कराई जाएंगी? यूपी बोर्ड की परीक्षाएं मध्य फरवरी से कराने की तैयारी है। ठीक है, और होली से पहले संपन्न कराने पर जोर है। ठीक है, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो परिणाम अप्रैल में भी आ सकता है। देखिए इस बार जो 58 लाख से अधिक परीक्षार्थी इस यूपी बोर्ड के एग्जाम में भाग लेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा में पिछले साल के मुकाबले इस बार यानी वर्ष 2023 में परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है। परीक्षा के लिए 58,67,398 परीक्षार्थी जो हैं वो पंजीकृत हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग जुड़ जाइए, मेहनत करिए। ये आपके लिए एक इंडिकेशन है कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। आप लोग अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करिए। चलिए, धन्यवाद।